Hello everyone, my name is Dr. Nikita Sharma. Myself, Dr. Kanish Chaudhary. We are pursuing BMS from Saraswati Ayurvedic Hospital and Medical College, Gurua. और हम यहाँ हिमालयन हिल में आए थे जो कि प्रेजेंट है फतेहपुर धर्मशाला में, जहाँ पे हम पंचकर्मा सीखने आए थे थ्रू आवर कॉलेज। सो हम गाइडेड किए गए थे विद डॉक्टर विकास सर एंड डॉक्टर नीतिका मैम, जिन्होंने हमें यहाँ पे गाइड किया, हमें पंचकर्मा के बारे में सिखाया एंड ऑल। तो हमारे जो कोर्स ऑफ जितने टाइम के लिए हम आए थे, तो हमने काफ़ी पेशेंस के साथ डील किया, हमने काफ़ी प्लान्स के बारे में पढ़ा इस टाइम में। हम एक तरह से अपनी इंटर्नशिप के हिसाब से आए थे, तो इसमें हमने काफ़ी पेशेंट्स को डील किया था। तो उसमें कुछ पेशेंट्स थे, एक पेशेंट रक्तपित्त का था, एक पेशेंट डिलेड माइलस्टोन का पेशेंट था, एक ओबेसिटी का पेशेंट था। सो आज तक हमने पंचकर्मा सिर्फ सुना है, उसके बारे में पढ़ा है, पर हमने इसको प्रैक्टिकल फॉर्म में दिखा कि कैसे वर्क करता है, ये कैसे क्या होता है। तो सबसे पहला पेशेंट हमारे पास रक्तपित्त का था। इसको मॉडर्न में इडियोपैथिक थर्मोसाइटोपिनिया परप्यूरा बोला जाता है। तो इडियोपैथिक मीन्स होता है अननोन कोज, कि मतलब उसका कॉज नहीं पता कि वो क्यों हुआ है। और उसके बाद थर्मोसाइटोपिनिया का मीन्स होता है कि प्लेटलेट्स का कम होना, मतलब कम होना इज लाइक 2000 तक चले जाते हैं, 1000 तक चले जाते हैं। और प्लेटलेट का काउंट होता है 1.50 लाख से 4.50 लाख के बीच में, तो उससे सीधा ही 2000 में चले गए, 1000 में चले गए, तो वो बहुत ही कम होते हैं बॉडी के लिए। और उसके अलावा परप्यूरा का मीन्स होता है कि पर्पल डिस्कलराइजेशन, तो बॉडी में यहाँ पर्पल रंग के ऐसे स्पॉट्स बन जाते हैं अननोन कॉज के कारण ऐसे ही। और उसके अलावा हमने उसकी ट्रीटमेंट में हमने क्या किया, हमने उसका सबसे पहले बीपी कंट्रोल करना है, हमने उसको शोधन थेरेपीज देनी है। तो हमने सुबह सबसे पहले हमने सुबह 9 बजे आना होता था। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले बेसिकली जो हमारे पास पेशेंट आया था वो बहुत ज़्यादा ही पित्त प्रकृति का था, उसकी पित्त बहुत हाई थी। सो सर ने उसे सिर्फ स्नेहा नहीं देना था, बट ड्यू टू उसकी पित्त प्रकृति बढ़ी जाने के कारण उसको सर ने ऑन द स्पॉट स्वेदन का भी बोला कि आपको स्नेहन स्वेदन दोनों चाहिए। तो हमने उस पेशेंट का स्नेहन करा, स्वेदन करा। आफ्टर दैट हमने उसका नस्य करा, हमने उसकी शिरोधारा करी, हमने उसकी तक्रधारा करी, ताकि उसके प्लेटलेट काउंट्स बढ़े। तो आफ्टर दैट उस पेशेंट को हमने 5 डेज डील किया और उसकी प्लेटलेट काउंट्स समथिंग अराउंड 10,000 सिर्फ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ही बढ़ गई, जिसमें उसमें कोई मेडिसिन नहीं ली, कोई कुछ नहीं किया, ओनली सिंपल पंचकर्मा से उसकी 10,000 बढ़ी है। आफ्टर दैट हमारे पास एक पेशेंट आया था, उसका नाम था आरव। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम डिलेड माइलस्टोन, जिसमें क्या होता है कि बेसिकली बच्चे को अगर आप कुछ चीज़ बताओगे, लाइक सपोज करो उसको एक नाम ही बता दिया, देन वो आपको आफ्टर 2-3 मिनट्स आपको वो आपका नाम भी नहीं बता पाएगा। ऐसा वो सब काम करता है नॉर्मल, उसको पता है कौन से रास्ते से जाना है, क्या करना है, कैसे खाना खाते हैं, बट उसकी मेमोराइजिंग पावर थोड़ी वीक होती है। तो उस वे में सर ने उसको स्नेहन कराया, उसको स्वेदन कराया और उसको नस्य दिया गया। तो सबसे पहले स्नेहन स्वेदन में क्या होता है कि स्नेहन में अनुतेल का यूज़ किया जाता है। हेड से यहाँ से लेके यहाँ पे आपके मरम्स बताए गए हैं, ये पॉइंट पे, इस पोजीशन पे। तो यहाँ पे मसाज करी जाती है, उसके हेड में मसाज करी जाती है। आफ्टर दैट उसको स्वेदन दिया जाता है। स्वेदन का टाइम 15 मिनट्स, 5 मिनट्स अकॉर्डिंग टू बल्क, एज क्या है। अगर छोटा बच्चा है तो उसको 5 मिनट्स इनफ है, अगर बड़ा है तो उसको 15 मिनट्स तक दिया जाता है। आफ्टर दैट उसका नस्य दिया जाता है। नस्य में भी अनुतेल से नस्य करना होता है। तो इस सारा ऑल अराउंड ये सारा प्रोसीजर 45-50 मिनट्स का बन जाता है। और ये मैक्स 5 डेज करवाना है, ये 7 डेज होता है या 10 डेज होता है। और इसके अलावा सिरोधारा करवाई जाती है, और इसमें सिरोधारा में तेल आप यूज़ करते हो। तक्रधारा में लस्सी का यूज़ किया जाता है, उसमें मेडिकेटेड द्रव्य डाले जाते हैं। तो जैसे ब्रह्मी हो गया, ऐसे द्रव्य डाले जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि रिलैक्सेशन मिलती है माइंड को। तो उसमें यहाँ पे आपकी धारा डलती है कपाल प्रदेश में, और इससे क्या होता है बहुत रिलैक्सेशन मिलती है। पर्सन जो है अपनी सारी स्ट्रेस डेली रूटीन से जो आता है तो उससे रिलैक्स फील करता है, सो जाता है। इसमें हमारे पास काफ़ी ऐसे पेशेंट्स भी आए हैं जो काफ़ी काफ़ी टाइम तक सो जाते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास एक थर्ड पेशेंट आया था, वो ओबीस था, वो ओबेसिटी का शिकार था। उसका वेट समथिंग अराउंड 175 kg था। तो आफ्टर दैट क्या हुआ कि वो ओबेसिटी का पेशेंट आया, तो आफ्टर दैट हमने उसको पंचकर्मा ट्रीटमेंट करना था। तो पंचकर्मा में उसके लिए ट्रीटमेंट जो बताया है वो उद्वर्तन बताया गया है।
तो उद्वर्तन में क्या किया जाता है, बेसिकली उद्वर्तन में जो आपके शरीर होता है उसमें मेडिकेटेड पाउडर लगाया जाता है, जो कि जो आपके बाल होते हैं उनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाता है। तो उसका बीपी बहुत ज़्यादा था, तो मतलब उसको काफ़ी फूडी था, तो 175 किलो वेट है जिसका, तो ऑब्वियसली उसका बीपी भी बहुत ज़्यादा है। तो जब हमारे पास आया था उसका 224 बीपी था अपर, लोअर में उसका 80 होता है, तो उसका 75 65 इतना था। तो उसको सबसे पहले तो इतना बीपी लेके आया, तो उसको हमने 4 गिलास पानी पिलाया थोड़ा, कि उसका बीपी थोड़ा सा उसको अच्छा फील हो। उसके बाद उद्वर्तन थेरेपी करवाई हमने। उद्वर्तन में क्या होता है कि जो ड्रग्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं, एक पाउडर बनाया जाता है, फाइन पाउडर बनाया जाता है, कोई पार्टिकल्स ना हो उसमें। तो उसमें मुस्ता यूज़ की जाती है। मुस्ता में क्या होता है कि उसका टेंडर यूज़ होता है, तो वो बहुत अच्छा द्रव्य है स्थौल्य के लिए। उसके अलावा आप त्रिफला यूज़ कर सकते हो। त्रिफला में हृतकी, आंवला, बहेड़ा यूज़ किया जाता है। उसके अलावा आप इसमें बच्चा यूज़ कर सकते हो। और इससे क्या होता है कि इनको सबको मिक्स करना है। उसके बाद ये आपकी बॉडी है, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको मलना है, और इससे क्या होगा, उसको फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। तो ये होल बॉडी किया जाता है। इसके बाद उसको स्टीम दी जाती है। आफ्टर दैट उसको स्टीम दी जाती है, फिर उसके बाद उसकी फर्स्ट सिटिंग में ही उस पेशेंट की बीपी 224 से सीधा 210 पे पहुंच गया था, जो कि बहुत बड़ी बात है। और वो खुद ही लाइक पेशेंट अपने आप ही आपको बताता है कि लाइक उसको कितना अच्छा फील हो रहा है, और क्या अभी उसकी फर्स्ट सिटिंग में उसको इतना अच्छा हो गया था। आफ्टर 5-3 सिटिंग्स उसका बीपी 160 तक भी पहुंच गया था। तो जो पेशेंट था रक्तपित का, तो उसका हमने 5 डेज ट्रीटमेंट करा है। तो उसको काफ़ी रिलैक्स फील हुआ। आज ही उसका वो था, छुट्टी हुई है उसकी, तो उसको बहुत रिलैक्स फील हुआ। उसका बीपी अच्छा है, उसके प्लेटलेट काउंट्स ही गई 2000 के, उससे 13,000 चले गए हैं। और इसमें क्या है, हमने तक्रधारा करवाई, हमने स्नेहन करवाया, हमने स्वेदन करवाया उसको, हमने उसको फुल बॉडी स्वेदन करवाया, मतलब फुल बॉडी मसाज दी है, हमने उसको नस्य करवाया। तो ये प्रोसीजर्स लाइन वाइज रिपीट होते रहते हैं। इसके अलावा हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको मतलब उसको बीच में विरेचन भी करवाया गया था, तो उसमें उसको विरेचन की औषधि दी जाती है। तो और जो हमारे पास पेशेंट था डिलेड माइलस्टोन का, तो उसको इस प्रोसीजर के साथ साथ स्नेहन स्वेदन और नस्या के साथ साथ हम उसको घर पे मेध्यावर्धिनी मटी दी जाती है। तो मेध्या बुद्धि के लिए होती है। तो इससे क्या होता है कि आपकी मेमोरी पावर भी शार्प होती है। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि आयुर्वेद आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देगा, पर इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आप इसको ये नहीं बोलेंगे कि हाँ मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। कहीं ना कहीं ये आपको अच्छा रिजल्ट ही देगा। और इस कोर्स ऑफ मीन में हमने काफ़ी प्लांट्स के बारे में भी पढ़ा। हमें काफ़ी प्लांट्स हमें सर ने टूर करवाया, डॉक्टर विकास सर ने और डॉक्टर नितिका मैम ने। यहाँ पे हर्बल गार्डन है, यहाँ पे हमने टूर करा। यहाँ पे हमने चंगेरी का पौधा देखा, थोड़ा खट्टे होते हैं उसके फल। फिर यहाँ पे हमने मुस्ता देखा, यहाँ पे हमने बच्चा देखी, यहाँ पे हमने शीशम का अपामाल पौधा देखा, देखा हमने यहाँ पे कम्पीलक का पौधा देखा, और उसके अलावा हमने निर्गुंडी का पौधा देखा। यहाँ पे हमें काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को मिला। आज हमारा लास्ट डे है, पर हमने बहुत कुछ सीखा यहाँ पे। जो चीज़ें हमने पढ़ी वो चीज़ें हमने प्रैक्टिकली भी सीखी, प्रैक्टिकली करनी कैसे है, हाउ टू रन अ बिजनेस इन पंचकर्मा। हमने काफ़ी चीज़ें सीखी, तो हम यहाँ पे फुली सेटिस्फाइड हुए आए। how to treat a patient, how to run a business, how to deal with medicines, और हमने काफ़ी प्लांट्स के बारे में जाना। डॉक्टर विकास और डॉक्टर निकिता मैम ने हमारी बहुत हेल्प करी। वी आर हैप्पी विद आवर विजिट। वी आर थैंक यू। थैंक यू।